पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर उन सबके चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं बामा आदि शक्तियों के साथ बाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके बाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिणा दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्निकोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। उसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील, लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपदीर्ष या कपालीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजन करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश या कर्पदीर्ष का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर ब्रजराज का, पूर्व में नंदी का और दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में शास्ता का, अग्निकोण के दल में मातृकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का और नैऋत्य कोण के दल में कार्तिकेय का और पश्चिम दल में ज्येष्ठा का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में चंड का, ईशान कोण में तथा शास्ता और नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषच का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में श्रृंगीश्वर का, मातृकाओं का और गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा गणाम्बा गौरी के बीच में महाकोटि की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथमगण और भूतगण आते हैं। इन सबके विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। उनके बाद एकाग्रचित हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्म भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का और दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का,
पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान शिव का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। उनके प्रथम आवरण में 6 अंगों और दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता सूक्ष्मा, जया भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय है। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा और पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में व्यापिनी आप्यायिनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, बुध, विशाल बुद्धि, बृहस्पति, तेजोनिधि, शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्रमण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें तथा अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्य की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की। उसके बाएं भाग में 7-7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नारगों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों तथा बाल खिल्लियों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्यदेव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का और दक्षिण में विराट का और पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है, काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक के मणि के समान निर्मल हैं। निर्गुण, राजस, तामस एवं सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों से क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीच, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। उनके साथ उनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, अकुति, ख्याति, संभूति, धरती, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनसुया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना यानी कि परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का अध्याय 30 कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा अध्याय है, इस वजह से मैंने ये यहीं पर ब्रेक कर दिया है। तो इसका हाफ पार्ट मैं शाम को डालूँगी। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करिएगा। जय